जोहार दोस्तों, एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज जो है हमारा वो है एक्सरसाइज 1.4। तो हम लोग जो है क्लास 10th का झारखंड बोर्ड का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रश्नावली 1.4 का। तो उसका पहला नंबर में क्या है बोल रहा है प्रश्न। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है, ठीक। तो नीचे में जितनी भी संख्या वो हमारा परिमेय संख्या है, ये तो आप जानते होंगे। तो हमको बिना जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो कुछ बातों को हम जान लेते हैं, जैसे कि जो शांत आवर्ती का रहेगा, ठीक है, उसका जो है हर में यानी अंश बटा हर होता है। तो हर नीचे वाला यानी क्यू का जो वैल्यू होगा वो 2 या 5 होगा, या फिर ये दोनों होगा, ठीक है, 2 या 5 या दोनों। और जो है परिमेय संख्या होता है। और जैसे कि जब इसका जो हर होगा उसका वैल्यू जो है 2 या 5 आएगा, या फिर दोनों आएगा। और जो अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, तो उसका जो हर होता है यानी उसका जो क्यू होता है, तो उसमें 2 और 5 के अलावे, ठीक है, 2 और 5 के अलावे अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होगा। और उससे भी हम, वो भी परिमेय संख्या होगा, उससे भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और एक हो गया अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो उसमें जो होता है, उसमें जो क्यू का मान नहीं होता है, कुछ भी क्यू का जो है संख्या नहीं होता है हर का, और वह अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये है। अब हम इसको चलिए 1 नंबर से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आपको। तो चलिए फटाफट से चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1। तो पहला नंबर में है 13/31/25। हम लिखेंगे 1 नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 13/31/25 यही है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हर का गुणनखंड करेंगे तो 31/25 का गुणनखंड करेंगे पहले 5 से। 5 छके 30, 5 दूनी 10 और 5 दिया और 5 25। फिर 5 से 5 5 का 5 और एक इधर आ गया, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से 25 5 125, फिर होगा 5 से 5 25, ठीक है। तो 13 बटा कितना 5 है, तो 2 4 1 5, 5 ठो 5 है। तो 1 2 3 4 5 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे, इधर जो इसको निकाले इसको मिटा देते हैं। इधर हम लिखेंगे इसके हर के गुणनखंड में 5 है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इसके हर के गुणनखंड में 5 है, तो यह शांत आवर्ती होगा, ठीक है। 1 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 17/8 यहाँ लिखते हैं 17/8। अब 8 का देना होगा
तो 8 को देंगे तो 2 से लगाएंगे, तो चौका 8, 2 दूनी 4, तो हो गया 17/2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2 है। तो शांत में क्या था कि 2 या 5 होगा या फिर दोनों होगा, तो इसमें भी यही होगा। इसके हर के गुणनखंड में 2 है, इसीलिए दशमलव पसार शांत होगा। ठीक है, बाकी सेम होगा, यही लिखाएगा। इसके हर के गुणनखंड में 2 है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए 2 है इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। आप जो है उसको लॉन्ग करके डिटेल से लिख सकते हैं। देखते हैं 3 नंबर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर क्या बोल रहा है इसमें, देखते हैं क्या लिखा है। 64/455, 64/455 सॉल्व करते हैं इसको। 455 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 455 पहले लगाएंगे 5। ठीक है, तो 5 9 45, 5 91 आया। अब लेगा 7 से, तो 13 7 91, तो आ गया 5 7 और 13। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 64/5 गुना 7 गुना 13, ये हो गया। तो देखिए हम क्या पढ़े थे कि 5 होना चाहिए और जो है 2 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। 5 या 2 हो या फिर दोनों हो, लेकिन यहाँ 5 तो है लेकिन अलग संख्या 7 और 13 है, तो यह नहीं होगा। तो इसीलिए लिखेंगे इसके हर के गुणनखंड में 2 या 5, 2 या 5, ठीक है। तो 5 तो है लेकिन दोनों नहीं है और अलग संख्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 नहीं है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसके हर के गुणनखंड में 5 के अलावे अलग संख्या है, अलग संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं, यह शांत नहीं है अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 4। तो 4 में क्या है, 15/1600, लिखेंगे 15/1600। अब 1600 का एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पहले हम काटते हैं। ठीक है, तो इनसे काटेंगे, छोटा लेते हैं काटने वाला। पाँच से काटेंगे तो 5 तिया 15, और इधर हो गया 5 तिया 15, तो इधर 1 बचा, इधर 0 बचा, 100 बच गया, तो 20 पंचा 100, तो हो गया 3/320। अब क्या करेंगे, 320 का एलसीएम लेंगे। 320 का एलसीएम निकालते हैं। पहले देंगे 2 से तो 160 आएगा, फिर देंगे 2 से 80 आएगा, फिर देंगे 2 से 40 आएगा, फिर देंगे 2 से 20 आएगा, फिर 2 से देंगे 10 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया और एक 5 आया, 6 ठो 2 आया और एक 5 आया। इसे हम लिख सकते हैं इधर शॉर्ट में लिखने के लिए, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3
बटा 2 पर पावर 6 और 5 एक ठो था। ठीक है, तो इसमें हमारा दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, क्या होगा, शांत आवर्ती। ये हो गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 29/343, 29/343। तो अब क्या करेंगे, 343 को निकालते हैं, तो किससे लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 का 3, 3 का 3 फिर 1, 13 बच गया, 3 से नहीं कटेगा, 13, 7 से लगाएंगे तो हो गया 7 चौके 28 और 7 9 63, 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर हो गया 7 7 7, इसको मिटाएंगे, इंटू 7 आया, हमारा जो इसका वैल्यू आया वो आया 29/7 इंटू 7 इंटू 7, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती हो गया। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 23/2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे 23/2 पर पावर 3, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर था, यही था। तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 23/2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 कर दिया, और 5 गुना 5 कर दिया, 2 ठो 5 है, तो इधर हो गया 23, और हो गया 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, वही हो गया। तो इसमें अभी 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। ठीक है, ये हो गया शांत आवर्ती। अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, 129/2 पर पावर 2, 5 पर 7 और 7 पर 5। ठीक है, तो 7 नंबर में था 2 पर पावर 129/2 पर 2, 5 पर 7 और 7 पर 5, 2 पर 2 गुना 5 पर 7 और 7 पर 5 था, यही था ना, हाँ, 5 पर 7 और 7 पर 5, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 129/2 गुना 2 के बाद 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 7 ठो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जो होगा 5 बार, 1 2 3 4 5, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ठीक है, इसमें जो है ये हमारा नहीं होगा, ठीक, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 है, तो यह नहीं हो जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे शांत आवर्ती। शांत अशांत लिखना था, तो अब हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कितना है, 6/15, 6/15, तो ऐसे काटेंगे इसको, इनसे काटेंगे, 3 दूनी 6,
3 पचे 15, ठीक है। 3 दूनी, यहाँ हो जाएगा 3 से कटेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, इधर हो गया 2/5। तो 2/5 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, 2/5 आया, तो 2 और 5 आ रहा है, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए शांत, ठीक है। 6/15 है, तो मिनट में है। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सात नंबर में 129/8, ठीक है। 8 नंबर में है 6/15, सही बना रहे हैं, तो ये 8 नंबर में हो जाएगा शांत, शांत आवर्ती। ये हो गया। अब हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, 35/50, 35/50। अब इसका हम काटेंगे, इसको 5 पहले काटेंगे 5 से, तो 5 7 35 और 5 है 50, तो आया 7/10। 7/10 आया, तो 7/2 गुना 5 हो गया, तो 2 और 5 आ गया, तो ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती। इसे हम लिख सकते हैं शांत आवर्ती। आगे देखते हैं इसका आखिरी प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, 77/210, 77/210, ठीक है। तो 210 को करेंगे, फिर लगाएंगे 2 से 105, फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर लगाएंगे 5 से 35, इधर आ गया 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही आया। तो इसमें 2 तो आया, 5 तो आया, लेकिन 3 और 7 आ गया, तो इसका जो है ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है। ये हो गया अशांत आवर्ती। तो ये एक नंबर हमारा बन गया। अब हम देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है उपर्युक्त दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। वो हमारा शांत कौन कौन है, एक बार हम देख लेते हैं। तो 13/31/25 यह हमारा शांत है। दूसरा है 17/8, ये भी शांत है। उसके बाद 3 नंबर नहीं होगा, फिर हो गया 4 नंबर 15/1600, ये हमारा शांत है। उसके बाद 6 नंबर 23/2 का क्यू और 5 का स्क्वायर, ये भी शांत है। और आ जाएगा 8 नंबर 6/15, ठीक। और एक आखिरी हो गया 9 नंबर 35/50, तो ये हमारा शांत है। हमें लिखना है पहले शांत कौन कौन सा है। तो एक ठो हो जाएगा 31/31/25, एक नंबर हो जाएगा 13/31/25 है, सॉरी 13/31/25, 13/31/25 है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या था, 17/8 था। उसके बाद तीसरा हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा 15/1600, ठीक है। और 23 का ये वाला 23 वाला
तो 15/1600 चौथा हो जाएगा 23/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। इसके बाद अगला कौन है, यह हो गया 6/15, एक बचा है 6/15 और 35/50, तो 6/15 और एक बच गया 35/50। यह हमारा शांत आवर्ती है। इसको बोला है दशमलव प्रसार में लिखने के लिए, तो सीधा करेंगे, इसको हम भागा देंगे। तो अगर हम 13 को 13/31/25 करेंगे तो हमारा आएगा 0.00416। ठीक है, आप भागा दे के देख सकते हैं, हम आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं। भागा देने के बाद क्या आएगा, 17/8 को भागा देंगे 17 को 8 से, तो आएगा 2.215। आपको हम दे के भी दिखा देते हैं एक वाला। तो 17/8 अगर है तो 2.215 ये होगा। तो अब जो है जैसे कि उसको मैं पॉइंट देते रहिएगा, निकालते रहिएगा, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 15/1600 है, इसका आएगा 0.00935। ओके, ठीक है। 23/2 का ये है, इसका होगा 0.015। 6/15 है, इसका होगा 0.4। ठीक है, 0.4 होगा। उसके बाद 35/50, तो इसका होगा 0.7। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 नंबर। तो इसको आप चेक कर लीजिए। अब हम देखते हैं 3 नंबर, इसका आखिरी प्रश्न। 3 नंबर में है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में यह है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही है। तो पहला है 43.123456789। तो नाम लिखेंगे 1 नंबर में, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा इसलिए Q के स्थान पर दो या 5 दोनों होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर। ये था 1 नंबर का। 2 नंबर में क्या है, 0.120012001240 डॉट 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 है, तो इसमें हो जाएगा चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ Q के स्थान पर कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है 45.123456789 और ऊपर में बार दिया हुआ है। ठीक, इसको क्या करेंगे, इससे होता है कि ये बार बार आता है।
लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, और Q के स्थान पर 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा जो है चैप्टर पूरा आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कंप्लीटेड जो है कर रहे हैं। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और आप डिटेल में पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आपका एक सब्सक्राइब में मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।